कि जो कानूनी तौर पर नोटिफाई किया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब उसको नोटिफाई करता है तो उसको समझा जाता है कि हतमी और सरकारी नतीजा है, लेकिन असूली तौर पर वो रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी की फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दो मुख्तलिफ लेवल्स पर आउट हो चुका होता है। सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अभी कुछ देर में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सुन ली उन्होंने हमारी, जी वो सुन ली उन्होंने कहा कि इतना शोर कर रहे हैं कि जाके इनको बता दें कि क्यों नहीं हम दे सके अब तक। तो अब ये शायद मजीद इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। का ना होना ही बहुत सी ऐसी रूमर्स को जन्म देता है। फिर अब तो हमारे यहाँ तो प्रोपेगेंडा एजेंडा मशीन है, सारे काम शुरू हो जाएंगे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि वजह क्या बनी है। तो वजह देना बहुत जरूरी है। देखना ये कि इलेक्शन कमीशन और कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी कहा है कि अगर आरओज ने विदिन 30 मिनट्स तमाम नताइज नहीं दिए तो वो मुअत्तल कर देंगे। कुछ इस तरह के उनकी जानिब से बड़ा कोई सख्त स्टांस लिया गया। लेट्स सी के पहले भी कहा गया था, पहले भी कहा गया था, लेकिन अब क्योंकि अब सारे सवाल जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ उठ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली अब उनको शायद कुछ सख्त इकदाम करें ना करें, लेकिन जबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। देखिए मेरे ख्याल में ये कहना तो उनका आसान है कि वो मुअत्तल कर देंगे, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि कहाँ 9,000 कहाँ 81,000 पोलिंग स्टेशन। जी तो 81,000 पोलिंग स्टेशन में कितने आरओज को मुअत्तल किया जाएगा और 30 मिनट के अंदर वो नताइज कैसे सामने आएंगे, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। लेकिन जो अंदाज़ा हो रहा है और जो जिस तरह अभी किरण ने बताया, जो मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, जाहिर बात है एज ए जर्नलिस्ट जो ज़राए से पता लग रहा होता है, वो यही है कि शायद 5 बजे तक, 4 बजे या 5 बजे के बाद कोई हालात आपको क्लैरिटी ज़रा उसमें नज़र आएगी कि नताइज किस तरफ जा रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो खबर भी यही आ रही है कि अगले आधे घंटे में जो आरओज हैं उनकी जानिब से हतमी नताइज का ऐलान किया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कह दिया गया है, हुक्म जारी कर दिया गया है। देखना यह है कि आधे घंटे में आरओज की जानिब से नताइज आते हैं या नहीं। मतलब है ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेबसी की तरफ नहीं फिर बात चली गई कि आपको रात के 2:30-3 बजे कहना पड़ रहा है कि अगले आधे घंटे में आप ऐलान कर दें। तो वो ऐलान अब तक हुआ नहीं कि आरओज अपने पास नतीजा रख के बैठ के हैं, वो भेजा नहीं गया आगे। ये तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान है जो इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से पैगाम दे दिया गया आरओज को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को, कि आधे घंटे के अंदर अंदर आप हतमी नताइज का ऐलान करें। जबकि इससे पहले आरओज की जानिब से कहा गया, जो हम बात कर रहे थे कि हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया जाएगा। ये तो कुछ और तरह से ज़ैगम साहब, मुनीब, किरण अनफोल्ड हो रही है सिचुएशन। नहीं वो ठीक हो, मेरे ख्याल में वो एटलीस्ट जो अभी बयान दिया है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कि आधे घंटे के अंदर करें, तो फिर वो आरओज की बात तो शायद दुरुस्त, गैर सरकारी नतीजा तो अनाउंस हो जाएगा। उन्होंने फिर कहना यही है कि हमने तो भेजना है उधर, लेकिन 30 मिनट के अंदर ये फुर्ती दिखाई देगी जो पिछले 9 कार्रवाई होगी। अच्छा, एक और इनसाइड न्यूज एक आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अगेन फिर वो क्वेश्चनेबल है कि कहां से आ रही है। जब आपके पास आपके सिर्फ 9,000 पोलिंग स्टेशन आए तो आप कैसे 72 प्लस सीट्स, कंफर्म सीट्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं अपने पास वो उनके इंटरनल सर्कल्स में, और उसके साथ साथ फिर वो 26-27 आज़ाद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा हैरानी की बात इसलिए कि जब 9,000 सिर्फ और सिर्फ पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया है सामने, अभी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर परेशान है कि मुझे रिजल्ट दें, तो बाकी पार्टीज, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पीटीआई हो, अहम मामला बन जाता है कि ज़ैगम साहब रिजल्ट होल्ड कहां पर हुए हैं। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलाश है, आरओज कह रहे हैं जी हमने भेज दिए, अनाउंस वहां से होने हैं, ये किधर है फिर किसी को भी देखिए यही कंफ्यूजन है ना। अगर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम तक सिर्फ 9,000 पोलिंग स्टेशन के पहुंचे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि आरओज ने सिस्टम में इतने अपलोड किए हैं, और जो उनका सेंट्रल सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का जो अपना मरकजी निज़ाम है उसमें सिर्फ 9,000 पहुँचे हैं, और साथ ही अगर वो कह रहे हैं कि वो अनाउंस करें, तो इसका मतलब क्या ये है कि इलेक्शन कमीशन ये समझाता है कि आरओज के पास न सिर्फ तमाम रिजल्ट पहुँच चुके हैं बल्कि वो उसको कंपाइल भी कर चुके हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रहे। देखिए तो बहुत बड़ी बात ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन को रात के 2:30 बजे कहना पड़ा, और वही इलेक्शन कमीशन जो आधा घंटा पहले ये बात कह रहा है कि 81,000 पोलिंग स्टेशंस के नताइज नहीं मिले। तो इसमें कुछ देर पहले ये कहना और आधे घंटे में आप भेज दें, ये इसमें तजाद हमें नजर आता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल ये तजाद उसी वक्त वाजे होगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमसे बात करेंगे और इस बात की वजाहत करेंगे कि मामला कहाँ पर है। क्या ये वाकई लेट हो रहा है, ये 8,000 अभी तक आरओज के पास पहुंचे हैं, या ये 8,000 आरओज ने उन तक पहुंचाए हैं, बाकी आरओज ने रोके हुए हैं। ये मेरा ख्याल ये ऐसा पॉइंट है
जिसकी वजाहत जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद करेंगे। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है इस वक्त जो हमारी एक रीडिंग हो सकती है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन जो है वो आरओज़ से खुश नहीं है। आरओज़ ने जो कुछ अभी तक किया उनकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है और वो इस बात से भी ना खुश हैं कि अब सारा इल्ज़ाम उनकी तरफ आ रहा है। अच्छा सर, जो इलेक्शन एक्ट है ना उसमें रात 2 बजे तक इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 13 उसके मुताबिक अगर आप रात 2 बजे तक नताइज नहीं दे पाते तो फिर आप वजाहत देंगे और आपके